प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी के लिए जीके की क्लास में आप सभी का फोगाट क्लासेस स्वागत करती हैं। लास्ट क्लास में साथियों अपन ने बात की थी वायुमंडल के बारे में और आज की क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं जलमंडल के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जलमंडल क्या होता है। तो जलमंडल की बात करूँ तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो संपूर्ण जल है उसी को क्या बोला जाता है, जलमंडल बोला जाता है। अगर पृथ्वी पे उपस्थित अपन जल की बात करें तो पृथ्वी पे 71% भूभाग पे क्या है, जल है और 29% भूभाग पे क्या है, स्थल भाग है, मतलब यहाँ पे क्या है, भूमि है। अगर मैं बोलूँ कि पृथ्वी के 2/3 भाग पे क्या है, जल है, तो 1/3 भाग पे क्या है, 1/3 भाग से थोड़ा ज़्यादा क्या है, भूमि है, मतलब स्थल भाग है। अब अपन बात करने वाले हैं संपूर्ण पृथ्वी पे 2 प्रकार का जल उपलब्ध है, एक तो लवणीय जल और दूसरा कौन सा है, पीने योग्य जल। अगर मैं लवणीय जल की बात करूं तो लवणीय जल क्या होता है, वह जल जिसके अंदर NaCl की मात्रा होती है। NaCl मतलब नमक की मात्रा जिस जल में अधिक होती है उसको लवणीय जल बोला जाता है। लवणीय जल पृथ्वी पे कितना है, 97.5% भूभाग पे क्या है, लवणीय जल है पृथ्वी पे। लवणीय जल के अगर स्रोत की बात करें तो पृथ्वी पे इसके स्रोत कौन हैं, सागर हैं और महासागर हैं। सागर और महासागरों के अंदर क्या पाया जाता है, लवणीय जल पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे पीने योग्य जल की। तो पीने योग्य जल को क्या बोला जाता है, इसको शुद्ध जल भी बोला जाता है या इसको क्या बोला जाता है, मीठा पानी या मीठा जल भी बोलते हैं। ये कितना है भाई, 2.5% भूभाग पे क्या है, पीने योग्य जल है पृथ्वी पे। और पीने योग्य जल के अगर स्रोत की बात करें तो ये जल कहाँ पाया जाता है, ये जल पाया जाता है नदी में, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ जल। इसके अलावा भूमि पर जो जल पाया जाता है, भूमिगत जल, और तालाबों का जो जल है उसको क्या बोला जाता है, शुद्ध पानी या मीठा पानी या पीने योग्य जल बोला जाता है। अगर मैं 2.5% में से भी बात करूं तो 1.5% जो भाग है इस पीने योग्य पानी का वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आगे यहाँ पे एक मानचित्र दे रखा है, तो इस मानचित्र की अपन बात कर लेते हैं। मानचित्र के बीचों बीच से क्या गुजरती है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। इस विषुवत रेखा के ऊपर का जो भाग है ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे जल की। तो सबसे पहले मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, इस भूभाग में 80% भाग तो है जल का और 20% भाग क्या है, स्थल का। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा क्या है, अधिक है। उसके बाद बात करने वाले हैं उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा है 60% और यहाँ पे भूमि की मात्रा कितनी है, 40%। आगे अपन बात करने वाले हैं महासागरों के बारे में। तो अपनी पृथ्वी है उस पे टोटल 4 महासागर हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो वो 4 महासागर कौन कौन से हैं, एक तो हो गया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर और एक है आर्कटिक महासागर। इन 4 महासागरों की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करूं तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा था। उसके बाद है आर्कटिक महासागर, ये क्या है, सबसे छोटा महासागर है। तो ये क्या हो गए, 4 महासागर हो गए। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि महासागर, सागर, खाड़ी और वे में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ महासागर। जो विशाल जल का जो समूह है होता है, विशाल जल का जो भंडार होता है उसको क्या बोला जाता है भाई, महासागर बोला जाता है।
उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे सागर की। सागर क्या होता है? सागर होता है महासागर से छोटा भूभाग जिसके अंदर जल इकट्ठा रहता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? सागर बोल दिया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया? अरब सागर। आगे अपन बात करने वाले हैं खाड़ी की। खाड़ी की बात करूं तो क्या होती है? भौगोलिक आकृति के अंदर धंसा हुआ भाग। जैसे ये कोई भौगोलिक आकृति है और यहाँ पे अंदर धंसा हुआ जो भाग है उसको क्या बोल दिया जाता है? खाड़ी बोल दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया? मैक्सिको की खाड़ी। मैं यहाँ पे मैप में आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है। तो यहाँ पे यह अंदर भूभाग जो धंसा हुआ है इस क्षेत्र में, यहाँ पे क्या है? मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। अब बात करेंगे अपन बे। बे क्या चीज होती है भाई? भूमि प्लस द्वीपीय चट्टानों से। बे के अंदर क्या आ गई? भूमि भी आ गई प्लस द्वीप हो गया। द्वीपीय चट्टानों से घिरे हुए भाग को क्या बोला जाता है? बे बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं महासागरों के बारे में। तो सबसे पहला महासागर कौन सा है? अपना प्रशांत महासागर। अगर प्रशांत महासागर की बात करूं तो प्रशांत महासागर का विस्तार आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा होगा। अपनी अर्थ क्या है? गोल है, तो प्रशांत महासागर इस साइड भी है और यहाँ भी क्या है? प्रशांत महासागर है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य ये क्या है? स्थित है। सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके क्षेत्रफल की। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रशांत महासागर में क्या है? सर्वाधिक द्वीप वाला महासागर है। सर्वाधिक द्वीप वाला महासागर है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। गर्त की बात करूं तो कौन सा गर्त है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर जिसकी गहराई है। उसके बाद बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ स्थित एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? प्रवाल द्वीप। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं कि भाई जल में कैल्शियम युक्त जीव होते हैं। उन जीवों के मरने के बाद क्या है? वो चट्टान का रूप ले लेते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? प्रवाल द्वीप बोला जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप प्रवाल द्वीप कौन सा है, तो ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। उसके बाद बोला जाता है कि भारत का जो लक्षद्वीप है वो भी क्या है? एक प्रवाल द्वीप का ही प्रकार है। और प्रशांत महासागर के यहाँ पे जो एक पट्टी है उसको क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं एशिया महाद्वीप में। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करूँ तो यह महासागर भी दो भाग में डिवाइड है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति की बात करूँ तो इस महासागर की आकृति कैसे है? इस आकृति है एस के समान। इस महासागर के मध्य में एक कटक है। कटक क्या होता है भाई? इस महासागर के मध्य में ये क्या है? एक कटक है। कटक क्या होता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था तो वहाँ पे एक पहाड़ी नुमा आकृति बन गई थी। उस आकृति को क्या बोला जाता है? कटक बोला जाता है। अटलांटिक महासागर क्या है? विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक सबसे बड़ा महासागर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8.3 करोड़ किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। इस महासागर में क्या है भाई? सार्गेसो सागर। इस महासागर में क्या है? इससे प्रश्न पूछा जाता है। सार्गेसो सागर कौन से महासागर में है? तो
प्रशांत महासागर में है। इसको घास का सागर भी कहा जाता है, सार्गेसो सागर को। इसके अलावा क्या है, अटलांटिक महासागर के ऊपर क्या स्थित है, ग्रीनलैंड स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, या इसको क्या बोल दिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा पठार ग्रीनलैंड को बोला जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे हिंद महासागर की। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा था, और हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा था। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 7.3 करोड़ किलोमीटर इस महासागर का क्षेत्रफल है। इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेटागास्कर। प्रशांत महासागर के अंदर क्या है, मेटागास्कर है, जो कहाँ पे है, ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका के तट पर यहाँ क्या है, मेटागास्कर द्वीप। उसके बाद है लास्ट है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर से क्या है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये क्या है, सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ है भाई, उत्तरी ध्रुव के पास। और उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यहाँ पे वर्ष भर क्या होती है, बर्फ जमी हुई रहती है, और वो बर्फ पानी के अंदर अपने को तैरती हुई नजर आती है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे लवणीय जल की औसत लवणता। भाई औसत लवणता क्या होती है, लवणीय जल का मापन किया जाता है। तो मापन किस में करते हैं, प्रति 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लवणीय जल का मापन किया जाता है। तो औसत एवरेज लवणता की अगर अपन बात करें, औसत लवणता की, तो कितनी होती है लवणीय जल की, 35 बटा प्रति 1000 ग्राम। लवणीय जल की औसत लवणता कितनी होती है, 35 बटा प्रति 1000 ग्राम क्या होती है, औसत लवणता। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है अपनी वान झील। वान झील की लवणता की बात करूं तो उसकी लवणता कितनी है भाई, 330 प्रति 1000 ग्राम क्या है, वान झील की लवणता है, जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक खारे पानी का सागर कौन सा है, मृत सागर। मृत सागर की मैं लवणता की बात करूं तो उसकी लवणता कितनी है, 238 पर 1000 ग्राम क्या है, मृत सागर की लवणता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।